राम राम जी सारे ने। मैं थारा साथी राहुल पूनिया आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। आज की वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। ये वीडियो आज की अपनी 5वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने इसी प्रकार की 4 वीडियो है हरियाणा जीके से जुड़ी हुई वो अपलोड कर दी है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों वो आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होते हैं। क्योंकि जो हरियाणा जीके है इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक जो 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है वो नहीं देखी है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो इस वीडियो के अंदर भी हम हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम जैसे HCS, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, HTET सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी। तो टाइम खराब ना करते हुए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, आज का जो अपनी वीडियो का पहला क्वेश्चन है वो है खोड़िया नृत्य किसका प्रतीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है भी खोड़िया नृत्य है वो किसका प्रतीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सुख का प्रतीक होता है खोड़िया नृत्य। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले भी खोड़िया नृत्य है वो कब किया जाता है, तो विवाह के उपलक्ष में जब विवाह होता है तब है खोड़िया नृत्य है किया जाता है। जब दूल्हा है वो बारात लेकर चला जाता है तो पीछे से जो घर की औरतें हैं वो रह जाती है तो वो खोड़िया नृत्य है वो करती है, उसी नृत्य को खोड़िया नृत्य बोला जाता है। जो खोड़िया नृत्य है वो किस चीज़ का प्रतीक है, सुख का और खुशी का प्रतीक है खोड़िया नृत्य, ये अपने को याद रखना है। एक इसी प्रकार का और नृत्य है दोस्तों जिसका नाम है खेड़ा नृत्य। एग्जाम के अंदर यो भी बहुत बारी प्रश्न पूछा जाता है भी खेड़ा नृत्य है यो किसका प्रतीक है। तो जो खेड़ा नृत्य है यो अपना दुख का प्रतीक है। अपने को ये याद रखना है भी जो खोड़िया है वो तो सुख का प्रतीक है और जो खेड़ा नृत्य है अपना वो अपना दुख का प्रतीक है। खेड़ा नृत्य कब कराया जाए है, तो खेड़ा नृत्य कराया जाए है जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, तो जब जो नृत्य कराया जाए है उसको खेड़ा नृत्य बोलते हैं। ये भी अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, आंवला हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस जिले में पाया जाता है। सिंपल भाषा में बोलो तो न्यू पूछा गया है भी आंवला है उसकी पैदावार है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिरसा जिले के अंदर है दोस्तों आंवला की पैदावार है सबसे ज़्यादा होती है। हरियाणा का जो सिरसा जिला है उसके अंदर आंवले की पैदावार है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये अपने को याद रखना है। और जो सिरसा है वर्तमान में ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 42-77 वर्ग किलोमीटर है सिरसा का क्षेत्रफल, ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भी अपना, हरियाणा के कौन से जिले में कपास सबसे ज्यादा होती है। इसके अंदर भी न्यू पूछा गया है भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर कपास की पैदावार है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सिरसा जिले के अंदर है कपास है वो सबसे ज्यादा होती है, ये अपने को याद रखना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा है भी कपास की पैदावार है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा होती है, तो सिरसा जिले के अंदर है वो अपनी कपास है सबसे घनी हुआ है। और जो गेहूं है वो भी कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा, तो गेहूं की पैदावार है वो भी अपनी सबसे ज्यादा सिरसा जिले के अंदर वो है, ये भी अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है जी आज का अपना, अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैं आगे स्टार लगा देता हूं। आपको ये प्रश्न की अच्छी तरह से याद होना चाहिए भी अल्ताफ हुसैन हल्ली है उसका जन्म है वो हरियाणा के कौन से जिले से है, भी कहाँ से उनका संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, पानीपत से संबंधित है अल्ताफ हुसैन हाली, ये अपने को याद रखना है। यो प्रश्न एग्जाम के अंदर बहुत बारी पूछा जा है, हर बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न रिपीट हुआ है भी अल्ताफ हुसैन हाली है उनका संबंध कहाँ से है, तो पानीपत से संबंधित है अल्ताफ हुसैन हाली। इनसे कुछ जुड़े और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं भी अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था, ये भी पूछ लिया है। तो 1914 के अंदर इनका जन्म हुआ था, ये अपने को याद रखना है भी जन्म कब हुआ था, तो 1914 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1837 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी अपने को याद रखना है। और जो उर्दू का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसका नाम है हाली पुरस्कार है वो भी इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, ये अपने को याद रखना है। एक इनके गुरु का नाम है वो भी बहुत बार पूछा जाए भी इनके जो गुरु है वो कौन थे, तो इनके जो गुरु है वो कौन थे, मिर्जा गालिब, ये अपने को याद रखना है भी इनके गुरु कौन थे, तो मिर्जा गालिब है वो इनके गुरु थे, ये अपने को याद रखना है। और इनका संबंध है वो कहाँ से है, तो पानीपत से संबंध है इनका, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है,
हरियाणा के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यो। हरियाणा के वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मनोहर लाल खट्टर है जो हरियाणा के सीएम है, वही इस समय वित्त मंत्री है, क्योंकि जो वित्त मंत्री का पद है, जो कार्यभार है, वो मनोहर लाल खट्टर है, वो खुद संभाल रहे हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा बना है भी हरियाणा के वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है, वो हरियाणा के इस समय वित्त मंत्री हैं। अगर आपसे ये पूछ ले भी केंद्र की सरकार में वित्त मंत्री कौन है? तो जो निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण है, वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वित्त मंत्री है। लेकिन हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है, और हरियाणा का वित्त मंत्री है, ये अपने को याद रखना है। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया है भी हरियाणा का जो वित्त मंत्री है, मतलब कि मनोहर लाल खट्टर है, हरियाणा का सीएम है, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो करनाल है, वो इनका विधानसभा क्षेत्र है, ये भी अपने को याद रखना है। और ये कौन सी पार्टी से संबंधित है? तो ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है, ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न अब देखते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, हरियाणा का 2020-21 का बजट कब पेश किया गया था? न्यू पूछा गया है भी कौन सी तारीख में हरियाणा का जो बजट है वो पेश किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा। 12 मार्च को हरियाणा का बजट है वो हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा है वो पेश किया गया था। ये जो अपना बजट था वो पेपरलेस बजट था। अभी इस बार जो सारा काम था वो टैब के माध्यम से किया गया था। ये भी पूछ लिया जाए है भी जो हरियाणा का बजट था इस बार का वो किस प्रकार का बजट था? तो पेपरलेस बजट है वो हरियाणा के अंदर पेश किया गया था। किसके द्वारा? हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 12 मार्च को, ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी बहुत बार दागा गया है एचएसएससी के पेपर में। हरियाणा में धान सबसे ज्यादा कहां पर होता है? भी धान की पैदावार है वो हरियाणा के कौन से जिले में सबसे ज्यादा होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करनाल जिला है, इसके अंदर धान की पैदावार है वो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा होती है। इसलिए धान का कटोरा है, धान का कटोरा किसे बोला जाता है? तो धान का कटोरा है वो भी अपना करनाल जिले को बोला जाता है। यो प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है भी धान का कटोरा है हरियाणा में किसे बोला जाता है? तो जो धान का कटोरा है हरियाणा के अंदर करनाल को बोला जाता है, ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न अपना, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? वैसे मैं आपको बता देता हूँ भी हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से अपनी 3 प्रकार की फसल बोई जाती है। कौन कौन सी? रबी की, खरीफ की और अपनी कौन सी एक जायद। ये 3 प्रकार की फसलें हैं वो मुख्य रूप से हरियाणा के अंदर बोई जाती है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या पूछा गया है भी खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है? इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून जुलाई के महीने में है खरीफ की फसल है वो बोई जाती है। आपको इससे याद कर सकते हो भी जिस प्रकार बारिश का जो सीजन है वो अपना शुरू होता है जून जुलाई के अंदर, तो उस समय जो खरीफ की फसल है वो बोई जाती है। और अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर खरीफ की फसल है उसे काट लिया जाता है, ये अपने को याद रखना है। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न है, रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? यो भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एचएसएससी का फेवरेट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है भी जो रबी की फसल है वो किस महीने में बोई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर है ए है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर है, अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर जो अपनी रबी की फसल है वो बोई जाती है। और ये फसल कब काटी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मार्च अप्रैल के महीने के अंदर है वो अपनी रबी की फसल है वो काट ली जाती है। अगर आपसे ये पूछ ले भी रबी की फसल कौन कौन सी है, जैसे अपनी गेहूँ होगी, सरसम होगी, चना हो गया, ये सारी की सारी जो फसलें हैं जो कि सर्दी के मौसम में बोई जाती है, तो वो सारी की सारी अपनी फसलें हैं वो रबी की फसलें हैं, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है अपना, खरीफ की फसल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यो भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है भी खरीफ की फसल है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अपने जो बुढ़े बडेरे हैं वो क्या करे भी अब सावनी बोई है, अब आषाढ़ी का टाइम है, तो यही मतलब है भी खरीफ की फसल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सावनी की फसल के नाम से जाना जाता है खरीफ की फसल को, ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों, रबी की फसल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भाई जिस प्रकार खरीफ की फसल को सावनी के नाम से जाना जाता है उसी प्रकार जो रबी की फसल है उसको आषाढ़ी की फसल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है।
सारे के सारे प्रश्न जो मैं कराने लग रहा हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। ये प्रश्न बहुत बार HSS के पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। बेशक आप चैनल सब्सक्राइब ना करो, क्योंकि अगर आपने वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन दूसरे स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें दोस्तों। अगला प्रश्न है, छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। भी छछरौली का विद्रोह है वो कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1818 के अंदर जो छछरौली का विद्रोह है वो अपना हुआ था। ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1947 में भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस प्रांत का भाग था? भी न्यू पूछा गया है। भी 1947 की आज़ादी के बाद में भी हरियाणा है वो कौन से प्रांत के गेल था, मतलब कि किसके साथ था हरियाणा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब के साथ था। 1947 की आज़ादी के बाद भी हरियाणा, पंजाब से हरियाणा अलग कब हुआ था? तो ये हुआ था अपना 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा है वो अपना अलग हुआ था। उस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? तो उस समय हरियाणा के अंदर अपने 7 जिले थे। ये भी अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र निकाला जाता है। भी जो कौन सा दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र है उसका प्रकाशन है वो कहाँ से निकाला जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतक जिले से निकाला जाता है अपना दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र। ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन, बाबर ने हरियाणा को किन किन सरकारों में विभाजित किया था? आपको पता होना चाहिए बाबर है उसने 1526 का जो अपना युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था, वो किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का अपना प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कौन सा जीता था? तो बाबर है वो पानीपत का प्रथम युद्ध जीत चुका था। उसके बाद ने उसने हरियाणा को कुछ सरकार है उनके अंदर विभाजित कर दिया था। वही पूछा गया अभी कौन कौन सी सरकारों में विभाजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली, मेवात, हिसार व सरहिंद, ये 4 सरकार थी जिनके अंदर बाबर ने हरियाणा को विभाजित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए थे? यो भी पूछ ले हैं भी हरियाणा के अंदर कौन से वंश के सिक्के हैं वो कड़ता प्राप्त हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो समुद्रगुप्त था इसके सिक्के हैं वो हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन नंबर डी, मिथ्याथल से समुद्रगुप्त के सिक्के हैं वो हरियाणा में प्राप्त हुए थे। अगर आपसे ये पूछ ले भी मिथ्याथल है वो कड़ा है, तो भिवानी जिले के अंदर स्थित है अपना मिथ्याथल। ये भी अपने को याद रखना है। और जो भिवानी है इसको छोटी काशी भी बोला जाता है, क्योंकि मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की छोटी काशी है वो किसे बोला जाता है? तो भिवानी को बोला जाता है। ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर देखा जाए है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस प्रश्न में। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? भी अपने जो काल बंटे हुए हैं जैसे मेसोजोइक है, कैनोजोइक काल है, ये कई काल हैं। तो इसके अंदर ये पूछा गया है भी हरियाणा के अंदर जो नदी, नाले, पहाड़ है इनका निर्माण है वो कौन से काल के अंदर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेसोजोइक काल था, उस समय हरियाणा के अंदर जो अपने नदी, नाले, पहाड़ है इनका निर्माण हुआ था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है भी हरियाणा के अंदर जो गेहूं अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल जिले के अंदर स्थित अपना गेहूं अनुसंधान केंद्र। और ये पूछ ले भी हरियाणा के अंदर जो गेहूं है उसकी पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो गेहूं की पैदावार है वो सबसे ज्यादा अपनी सिरसा जिले के अंदर होती है। ये भी अपने को याद रखना है। और जो गेहूं अनुसंधान केंद्र है वो कड़ा है तो वो अपना करनाल जिले के अंदर है। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, हरियाणा में कहां पर, यहां पर भूरण आएगा भाई, यो थोड़ा सी टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है भी। हरियाणा में भूरण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई है? तो इस प्रश्न का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिसार के अंदर है वो भूरण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला की स्थापना है वो की गई है। ये अपने को याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है वो अपना उत्तर हो जाएगा सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, अर्जुनयन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अर्जुनयन गणराज्य है उसने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योध्य है गणराज्य था उसके साथ मिलकर जो अर्जुनयन गणराज्य था उसने कुषाणों को पराजित कर दिया था। ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न,
देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में बिजली पहुंच गई थी। सिंपल भाषा में बोलो तो न्यू पूछा गया है भी हरियाणा है। इसका जो उत्तर है वो अपना क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा के अंदर 1970 के अंदर जो प्रत्येक गांव है उसके अंदर बिजली है वो पहुंच गई थी। ये अपने को याद रखना है भी देश का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसके प्रत्येक गांव के अंदर बिजली पहुंच गई थी। सबसे पहले तो हरियाणा है, उसके अंदर 1970 के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का कार्य है वो किया गया था। किस मुख्यमंत्री के काम में किया गया था, तो बंसी लाल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ये अपने को याद रखना है कि बंसी लाल के समय हरियाणा के अंदर 1970 के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर बिजली पहुंच गई थी। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, पुलिस सेवा के अधिकारी संतोष यादव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। वर्तमान में जो संतोष यादव है ये अपने आईटीबीपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो संतोष यादव है, इनका संबंध है, ये पूछा गया भी संतोष यादव का संबंध हरियाणा में कहां से है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेवाड़ी से संबंधित है संतोष यादव। इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, 1992 और 93 में, शायद एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंधित है। ये अपने को याद रखना है। और इसी प्रकार के एक अपने माउंटेनियर है जैसे अनीता कुंडू है जो अपने कहां से है, हिसार से है। उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है अभी अनीता कुंडू का संबंध है वो कहां से है, तो अपना हिसार जिले से है। उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, एक बार चीन की तरफ से और दूसरा नेपाल की तरफ से। ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा अभ्यारण्य है जो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। ये अपने को याद रखना है। और आपसे अगर एग्जाम में ये पूछ ले भी भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, तो ये अपना झज्जर जिले के अंदर है। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, राष्ट्रीय पशु अनुवास की संस्थान अवस्थित है। यो पूछा गया है भी राष्ट्रीय पशु अनुवास की संस्थान है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल जिले के अंदर स्थित है अपनी राष्ट्रीय पशु अनुवास की संस्थान। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है 25वां प्रश्न, पानीपत नगर को कब जिले का दर्जा दिया गया था। यो भी प्रश्न बहुत बार इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है बहुत बार ये पूछा जाए भी पानीपत को कब जिले का दर्जा है वो दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1979 को पानीपत को जिले की रूप में दर्जा है वो दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत है ये हरियाणा का मोस्ट इंपॉर्टेंट जिला है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं। भी बुनकरों की नगरी है वो किसे बोला जाता है, तो बुनकरों की नगरी है वो पानीपत को बोला जाता है। हथकरंगा उद्योग है हरियाणा में वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो वो भी अपना पानीपत जिले के अंदर प्रसिद्ध है। जो सेना के 75% कंबल है वो कहाँ पर बनते हैं, तो वो भी अपने पानीपत जिले के अंदर बनते हैं। पचरंगा अचार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो भी अपना पानीपत जिला प्रसिद्ध है। जो अपनी तेल रिफाइनरी है बहौली के अंदर है वो कहाँ पर है, तो वो भी अपने पानीपत जिले के अंदर है। ये भी अपने को याद रखना है। हरियाणा के अंदर जो पेट्रोकेमिकल हब है वो कहाँ पर है, ये भी अपना पानीपत जिले के अंदर है। ये अपने को याद रखना है। दरी गलीचे इस प्रकार के जो मटेरियल है उनके बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये अपना पानीपत जिला है। ये अपने को याद रखना है। अभी इसकी जिले के रूप में स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 26वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, खेल से जुड़ा प्रश्न। हरियाणा के संदीप सिंह किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से संबंधित है। संदीप सिंह हरियाणा के जो वर्तमान में खेल मंत्री है संदीप सिंह, वो कौन से खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है संदीप सिंह। ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 27वां प्रश्न, हरियाणा की पेपर सिटी किसे बोला जाता है, तो पेपर सिटी हरियाणा की किसे बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुनानगर है इसको हरियाणा की पेपर सिटी बोला जाता है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अभी, यमुनानगर को कौन सी सिटी बोला जाता है, तो पेपर सिटी बोला जाता है यमुनानगर को। ये अपने को याद रखना है। इसका जो नाम है वो यमुनानगर कैसे पड़ा, तो यमुना नदी है उसकी एंट्री है वो अपनी कलेसर के जो जंगल है यमुनानगर के अंदर, वहाँ से इसकी एंट्री है वो यमुनानगर के अंदर होती है। तो उसी के नाम पर जो यमुनानगर है उसका नाम है, यमुना नदी के नाम पर ही इसका नाम है वो अपना यमुनानगर पड़ गया था। ये अपने को याद रखना है। लेकिन जो पेपर सिटी है हरियाणा के अंदर वो किसे बोला जाता है, तो यमुनानगर को बोला जाता है। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न,
हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोनीपत जिले के अंदर स्थित है अपनी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। ये अपने को याद रखना है। और अगर एग्जाम में ये पूछ ले भी एजुकेशन हब कौन सा है हरियाणा के अंदर, तो जो एजुकेशन हब है वो अपना रोहतक है। ये भी अपने को याद रखना है। एजुकेशन हब है वो तो अपना रोहतक है, लेकिन जो एजुकेशन सिटी है वो कहाँ पर है? वो अपनी सोनीपत जिले के अंदर है। ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाकर इसको नोट कर लेना। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है अभी शेख चिल्ली का मकबरा है ये हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर अपना शेख चिल्ली का मकबरा है ये स्थित है। इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए भी हरियाणा का ताजमहल है वो कौन से मकबरे को बोला जाता है? तो जो शेख चिल्ली का मकबरा है इसको हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। ये कहाँ पर है? ये अपना थानेसर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 30वां प्रश्न आज की वीडियो का अपना लास्ट प्रश्न है, हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो यमुना नदी है ये हरियाणा की अपनी प्रमुख नदी है। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो हर साल मतलब साल भर जोर सी नदी बहती रहती है वो कौन सी है? तो यमुना नदी है, जिसके अंदर कभी भी पानी है वो अपना नहीं सूखता है। क्योंकि ये नदी मौसमी नदी नहीं है, इसके अंदर जो पानी है वो हमेशा चलता रहता है। ये अपनी सदाबहार सदा नीरा भी बोला जाता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया है भी हरियाणा की सदा नीर नदी कौन सी है? तो जो हरियाणा की सदा नीर नदी है वो भी अपनी यमुना नदी है। ये अपने को याद रखना है। और जो यमुना नदी है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी सीमा बनाती है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में अपनी यमुना नदी पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। यह भी अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की अपनी वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर के अपने 30 क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से दूसरे जो बालक हैं उनको भी फायदा होगा। क्योंकि हरियाणा जी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरा मटेरियल है वो अच्छा लगे, आपको ऐसे लगे भी वीडियो से आपको कुछ ज्ञान हुआ है, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हरियाणा।